और अब खबरों की तफसील। एक बड़े मंसूबे के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के तमाम मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के साथ रियासत के दर्जे की बहाली और असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर संजीदा बातचीत का अमल शुरू करने का इम्कान है। जराये के मुताबिक मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की इलाकाई सियासी जमातों के आला रहनुमाओं के साथ राब्ते में है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, जिसके सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुपकार इत्तेहाद के सरबराह हैं। इसके अलावा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन और अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी भी इस मामले पर मरकजी हुकूमत से राब्ते में है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के रहनुमा जल्दी ही नई दिल्ली का सफर करेंगे और आने वाले दिनों में मरकज की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। इम्कान है कि मुज़ाकरात रियासत के दर्जे की बहाली और असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक होंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला ने 9 जून को पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर गुपकार इत्तेहाद के लीडरान से मुलाकात के बाद वाज़ेह इशारे दिए थे और इसमें शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की थी। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी और मिलिटेंसी पर काबू पाने में कामयाब रही है। जम्मू में स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर उर्फ बालाजी मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बदल गई है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी और मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। रेड्डी ने कहा कि पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में तशद्दुद के 1-2 से ज्यादा वाकयात की इत्तलात नहीं मिली। कोविड ने जम्मू कश्मीर में तरक्की के अमल की रफ्तार कम की है। कोविड खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। सिक्योरिटी आप जो भी इश्यू देखिए, इंसिडेंट हो और इन्फिल्ट्रेशन हो और सभी एंगल पे इंटरलैंड पे भी हो और बॉर्डर पे भी हो, इंसर्जेंसी का भी हो, LWE का भी हो, सभी टेररिस्ट अभी देश में किधर भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स नहीं रहते, सिर्फ बॉर्डर में। कश्मीर में तरसीली लाइनों की मरम्मत करने के दौरान आर्जी मुलाजमीन की अमवात कोई नई बात नहीं है। जिला कुलगाम में भी यह सिलसिला जारी है। कई मुलाजमीन जिंदगी भर के लिए माजूर बन रहे हैं। देखिए जहूर रिजवी की यह खास रिपोर्ट। चोलगाम कोलगाम में हफ्ते को महकमे बिजली में यौमिया उजरत पर काम करने वाला एक मुलाजिम उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब वो बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहा था। सरताज अहमद शेख नामी डेली वेज मुलाजिम इस दौरान अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। शेख की लाश जो ही उसके आबाई इलाके में पहुंचाई गई तो वहां सफे मातम मच गया। महलूक अपने पीछे एक बेवा और कमसिन बच्चे छोड़ चला। लोगों की खासी तादाद ने उसकी नमाज जनाजा में हिस्सा लिया। लोगों ने सरताज को काफी मेहनतकश और इंसान दोस्त करार दिया। ड्यूटी अकिस पहरस गरीब मे कोर कह सहारा वर मोन चार करतो कि रात वाव यह 10-10:30 तक वडर पे पावर लाग सुबह कोर फोन चाय प्याल चवन दपस सड़क पे तार यह गो तार गंड फीस वलमित पन आव कुछ तान तम वल फीस वल फीस कुछ तान तम दित पन फीस सह लोग तथी पे टास कर। इसके जो छोटे छोटे 2 बच्चियां हैं, 7 साल की एक है, एक 3 साल की है, 2 साल की है, और इसकी अहलिया है जो बेवा भी बन चुकी है, मतलब काफी यंग एज में बेवा बन चुकी है, और इसका बड़ा बाप माँ है। इनको इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। तो हम LG इंतजामिया से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस डिलीवेजर की जो बाकी बची कुछ जो ये फैमिली है उसका उसकी बाज़ाबातकारी यानी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ इमदाद किया जाए। चमलगाम के अलावा और भी कुलगाम में इधर आसपास के इलाकों में हर तरफ खिदमत कर रहा था, लोगों की खिदमत कर रहा था, मगर बेचारा मजलूम अपनी घरेलू हालत देखकर इस मामूली नौकरी के पीछे पड़ रहा था
दर बदर अपनी जान गंवाया इसने। लोगों ने इंतजामिया और महकमा बिजली पर इल्जाम आयद करते हुए इस वाकये को महकमे के गफलत शारी से ताबीर किया। उन्होंने महलूक के अहले खाना को मदद देने की अपील की। आर्जी मुलाजमीन की एसोसिएशन के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान इस तरह के 7 वाकयात रूनुमा हुए हैं। इस दौरान 3 मुलाजमीन की मौत भी हो गई है। दमहाल हांजीपुरा में भी एक आर्जी मुलाजिम बिजली का करंट लगने से झुलस गया और इसका हाथ काटना पड़ा। काजीगुंड बोनीगाम में बिजली की तरसीली लाइन गिर जाने से 2 मजदूर झुलस गए। काबिले जिक्र बात यह है कि कश्मीर में महकमा बिजली में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन ऐसे हादसात का शिकार होते रहे हैं। ऐसे मुलाजमीन की जानों की सलामती और इनके अहले खाना की बहबूदी के लिए इक़दामात न करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। कम से कम 3 हथ लड़के गए इस तमत शहीद अत मज ये कि 5 हथ कम से कम नाख गए उम्रीन खतर, मगर सून चुन बोजन कहें ये कि यू यह सरताज अहमद शेख 2 बच्ची यम बेसहारा अमन चुन घर तह गुजार वनकस। मे वनो खुदा रा वत वस तम अत हदस पे त्रो वो काम छोड़ हड़ताल पे गो अस गवर्नमेंट तम साथ नाराज गन कह कह कम बेनिफिट गोस गन 250 रोपये दोहस दिवान अत पे सून जू नीन यह अमन इंसाफ सान खतर कह ईद वस तम जू दित ईद गई नाखेज 5 हथ गई कम से कम नाखेज। गुजारिश तिमन कर मेहरबानी तो मेहरबानी करतन इस मजलूम कौमा तलबरस्ती महनी यमन करतन कह सहारा दीतन एहद खतर। जरूरत इस बात की है कि महकमा बिजली और इंतजामिया ऐसे मुलाजमीन की हिफाजत और इनकी बहबूदी को यकीनी बनाए। हलाक हुए मुलाजमीन के अहले खाना को भरपूर मदद फराहम करने की भी जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जहूर रिजवी की रिपोर्ट। खबर डोडा से है, जहां असरा के मकाम पर कार हादसे के शिकार हो गई। कार में मां बेटा सवार थे। हादसे में मां की मौत हो गई जबकि उसका बेटा जख्मी हो गया। इसे डोडा मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। मुतासरीन का ताल्लुक गंदोह से है। वो जम्मू से गंदोह जा रहे थे। असर के मकाम पर इनकी कार 200 फुट गहरी खाई में गिर गई। बताया जाता है कि मुतासरा खातून की गाड़ी चला रही थी। जिला पुंछ में मंडी तहसील के सोजिया इलाके में एक टाटा सुमो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ये गाड़ी एक नाले में गिर गई। हादसे में एक 3 साला बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी मां समेत 9 लोग जख्मी हैं। हादसे की खबर मिलते ही मकामी लोगों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। 3 शदीद जख्मी अफराद को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी सोजिया से मंडी जा रही थी। कुपवाड़ा जिले में रेत और बाजरी निकालने का काम इससे जुड़े लोगों के लिए वबाले जान बन गया है। इनका कहना है कि अफसरशाही की वजह से वो तंग आ चुके हैं। ये लोग इंतजामिया पर खामोश तमाशाई बने रहने का इल्जाम लगा रहे हैं। पेश है कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। इन लोगों का कहना है कि वो दरियाओं और नदी नालों से मखसूस मकामात से ही रेत और बाजरी हासिल करते हैं। ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि नामालूम वजूहात की बिना पर वहां तैनात अमला इन्हें रॉयल्टी की रसीद फराहम नहीं कर पा रहे हैं। जब ये गाड़ी सड़क पर आ जाती है तो महकमा जियोलॉजी और माइनिंग के अहलकार जगह जगह चेकिंग के दौरान इनसे ये कागजात तलब करते हैं। रॉयल्टी की रसीद न होने के बायस इनसे 10 से 20 हजार रुपए का चालान वसूल किया जाता है। इनसे कहा जाता है कि जुर्माने के मुताबिक इतनी ही रकम रेड क्रॉस में भी अदा करनी पड़ती है। यूं एक गाड़ी का चालान और रेड क्रॉस की रकम 40,000 तक पहुंच जाती है। नाइंसाफी हमारे साथ ये हो रहा है कि हम गाड़ियां जब रोड पे चलाते हैं लीगल होके इलीगल बन जाते हैं। हमें जॉर्जिया एंड माइनिंग की तरफ से बहुत ही अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर कि हमें रॉयल्टी नहीं मिल रही है। हम जहाँ से भी मटेरियल लेते हैं वहाँ से हमें रॉयल्टी नहीं मिलती है। उसकी वजह से हम पे फाइन होता है। जो आदमी 20 लाख की गाड़ी सड़क पे दौड़ाएगा वो 200 रुपए की चोरी नहीं करेगा। अगर सेक्योर चलान या बाजी गो आना अत मे कर कोशिश रोपये 100 जेन बजाय 100 जेन पे 30,000 भर जुर्मान। अम किन कोर स्टाफ दोप ना करो ये पन लीगल कार्रवाई इलीगल तौर की कित गवर्नमेंट लीगल ये बन करो तथे पे। इस काम से जुड़े लोगों का कहना है कि अब इनका कारोबार तबाह हो गया है। इनका कहना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे।
टिप्पर मालिकान और ड्राइवरों ने जिला इंतजामिया के इन कवानीन को फौरी तौर पर बदलने और मनमानी को खत्म करने की मांग को लेकर एहतजाज भी किया। गाड़ी है 7 साल हो गए, मैंने 10 लाख रुपए का फाइनेंस लिया उससे, और मैंने सर बैंक को दिया 18,09,000 रुपया। ऐसा इतना हम पे इंटरेस्ट लगता है। हमारे साथ एक सुबह एक ड्राइवर था, वो खुदा की कसम बोलता था मैं अपने आप को जला दूंगा जब मेरा गुजारा नहीं मेरे पे। सर हमें भी तो जीने का अधिकार है ना। जो ये रेड क्रॉस की बात उठाई उसने, सर अगर ये श्रीनगर में नहीं है, गांधरबल में नहीं है, बाकी किसी जगह में नहीं है तो ये चैट है सर, ये अपनी मर्जी से आप बंदा दे सकता है, लेकिन इधर तो MRP लगा है इस पे। सर हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें ना तो चलने दिया जा रहा है, पुलिस वालों के हाथ में भी दे दिया है इन लोगों ने। एक पुलिस वाला आकर गाड़ी वाले को खड़ा करके पूरी रात बिठाकर सुबह उसे जुर्माना लेता है, 8 दिन के बाद गाड़ी हमारी रिलीज होती है। इन लोगों ने हमारे पीछे जैसे हम लोग जैसे टेररिस्ट बन गए हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। हम लोग इसमें स्मगलिंग नहीं करते हैं, कोई धंधा नहीं करते हैं, हम लोग शराब वगैरह नहीं बेच रहे हैं इसमें, हम लोग तेल छिड़क के अपने आप को जलाने पर तैयार हो गए हैं। गाड़ियाँ ली हुई है, जमीन बेचकर हमने गाड़ियाँ ली है और हमने जेवरात बेचे हैं, अपने औरतों के जेवरात बेचे, फिर हमने गाड़ियाँ लाई है ताकि हम लोग रोजगार यहाँ खड़ा कर सकें। इस मामले को जब न्यूज 18 ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन के साथ उठाया तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। डीसी ने ताहम कहा कि वो इस मामले पर पुलिस, जियोलॉजी व माइनिंग व दीगर महकमों के साथ मीटिंग करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि इन लोगों को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मसले का जल्द कोई हल तलाश किया जाएगा। न्यूज 18 उर्दू के लिए यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। उधर बांडीपुरा में टिप्पर और ट्रैक्टर ड्राइवरों का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल हो गया है। रॉयल्टी में शफाफियत लाने के मुतालबे को लेकर इन ड्राइवरों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि दूसरे अजला की तरह यहां भी बाज़ाब्ता तौर पर रॉयल्टी वसूल करने का सिलसिला शुरू किया जाए। हमने डी साहब को भी अपनी डिमांड्स लिख के दी है, हमने उसको अपने मुतालबे रखे हैं सामने। हमें रॉयल्टी का मसला है, रॉयल्टी ये हमें नहीं काटते, हर एक डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। खाली बांडीपुरा वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ना कोई माइनिंग चल रही है, न किसी जगह पे लीज पे कोई ये प्रोजेक्ट चल रहा है। हम डी साहब से और गवर्नमेंट से, LG साहब से यही अपील कर रहे हैं कि जैसे बाकी डिस्ट्रिक्टों में आपने ऑक्शन पे टेंडर निकाले हैं, इसी तरह बांडीपुरा में भी निकाल लीजिए। 8 दिनों से प्रोटेस्ट पे हमारी डिमांड यही है कि बस रॉयल्टी का मसला है। हमें 1 साल से सफर उठाना पड़ता है कि बस यही कि हमें रॉयल्टी काट। इंसानी जिस्म में मकनातीसी कुव्वत पैदा होने के कई हैरत अंगेज मामले इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिला कठुआ में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। 66 साल ठाकुर कृपाल सिंह के जिस्म में अचानक मकनातीसी कुव्वत पैदा होने से सभी लोग हैरान हैं। इनका कहना है कि इन्होंने सोशल मीडिया और टीवी में इससे मुतालिक कई खबरें देखने के बाद अपने ऊपर इसका तजुर्बा किया। सिंह का कहना है कि वो उस वक्त हैरत में पड़ गए जब इनके जिस्म पर हर किस्म की धात ऐसे चिपकने लगी जैसे कि उनके अंदर कुदरत ने कोई कुव्वत पैदा कर दी हो। इनका कहना है कि काफी अरसे पहले उन्होंने भी वैक्सीन ली थी, लेकिन वो इस गैर यकीनी बदलाव से काफी उलझन में पड़ गए हैं। मैंने 2 महीने पहले वैक्सीन करवाई थी, उसके बाद सब नॉर्मल चल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। मैंने अपने बेटे को बोला, भानु प्रताप सिंह को, वहाँ बेटे बात सुनो मेरी। मैं बोलो पापा, मगर ये शख्स है इसने वैक्सीन करवाई थी, उसके शरीर पे ये हो रहा है, आप भी ट्राई करो, हो सकता है मेरे भी ये चिपक जाएँ। मेरे लगाना शुरू कर दिए, वो चिपकते चले गए। मैंने कहा सिक्के लगाओ, फिर उन्होंने सिक्के लाए, हर मेटल का सिक्का लगाया, सभी लगने लगे। मैंने कहा ताले की चाबियाँ लाओ, चाबियाँ लगाई, वो भी लगने लगी। मैं हैरान हो गया, मेरी पार्टी में कोई बदलाव नहीं। इसकी वजह कोई डाउटफुल ही है, कुछ क्लियर नहीं कह सकते। ये तो जांच का विषय है ये, क्योंकि हमने तो जो वीडियो था वायरल उससे ही देख के चेक किया तो बच्चे सब कुछ अटैच होना शुरू हो गया। है तो डाउटफुल है। करवाई वैक्सीन? नहीं, मैंने नहीं करवाई। मैंने अपने बॉडी पे लगा के देखे, बट मेरी बॉडी पे नहीं वो हुआ अटैच। डॉक्टर से मैसेज किया था सुबह, डॉक्टर बोल रहे थे अभी मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। हम तो काफ़ी दंग रह गए। ये जो चम्मच हैं, ये कॉइन्स हैं, इनकी बॉडी के साथ मतलब पूरा वो चिपक रहे हैं, मतलब जैसे मैग्नेट होता है वैसे चिपक रहे हैं। हम वैक्सीन की वजह से इस किस्म की कोई शिकायत हो नहीं सकती है, ना ही यहाँ पे आई है और ना ही होने की कोई पॉसिबिलिटी। ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ है क्या नहीं है, लेकिन वैक्सीन की वजह से ऐसी कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। एडवर्स इवेंट्स देखे जाते हैं वैक्सीन के बाद, जो नोन है वो भी मैं यहाँ कहूँ कि हमारे कठुआ में बिल्कुल नील के बराबर ही देखे गए हैं।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर खित्ते चनाब से है, जहां के भदरवा में किसानों ने रिवायती फसलों को तर्क करके कामयाबी के साथ नई और ज्यादा मुनाफा बख्श खेती का आगाज किया है। भदरवा के वसी ढलानों पर रहने वाले तरक्की पसंद काश्तकारों ने लेवेंडर की काश्त की है। वो कोरोना के दौरान दीगर किसानों के लिए मिसाल बनकर सामने आए हैं। देखिए भदरवा से शायर हुसैन की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बावजूद भदरवा के 1000 खानदान एक्जोटिक लैवेंडर की खेती में मसरूफ रहे। ये किसान न सिर्फ खुद को बड़े पैमाने पर बाख्तियार बना रहे हैं, बल्कि दूसरे काश्तकारों के लिए भी वबाई सूरत हाल में भी मशअले राह बन गए हैं। भदरवा के मुख्तलिफ देहात के रहने वाले 1000 किसानों ने मकई की रिवायती खेती को तर्क करके लैवेंडर की काश्त पर तवज्जो मरकूज की। बैनुल-अक़वामी मार्केट में लैवेंडर ऑयल की बढ़ती मांग के पेश नजर वो अच्छी कीमत हासिल कर रहे हैं। वो कई दीगर लोगों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा करने में कामयाब हुए हैं। फायदा हुआ, हम इसमें काम तो करते हैं पर इसमें ज़्यादा फायदा हुआ कि हमें मजदूरी छूट गई, काम शाम सब छूट गए, तो हमें इससे फ़ायदा हुआ कि हम अपने काम में मस्त थे। तो फिर हमने इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि कोरोना आया भी गया भी पता नहीं चला, तो हम अपने खेत में मस्त थे। तो बहुत फ़ायदा है इससे हमें। इंटरनेशनल मार्केट और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड और रिक्वायरमेंट है इस ऑयल की। आज भी हमें काफ़ी फ़ोन्स कॉल आ रहे हैं कि इसी एक चीज़ की हमें डिमांड्स मिल रही है, और यही एक चीज़ है जो भदरवा के 1000 किसानों को बिल्कुल आत्मनिर्भर भी कर दिया उनको, और उनको किसी भी चीज़ की टेंशन। जिन जिन किसानों ने भी ये लैवेंडर लगाया हुआ है, तो उन्होंने दूसरे आदमियों को भी इसमें फ़ायदा दे रखा है, क्योंकि एक किसान जो है कम से कम 10-10 आदमी उसके पास काम करने के लिए आते हैं, और जो बेरोज़गार हो गए थे सभी, कोई काम नहीं था, किसी को मजदूरी नहीं थी, उन सबको हमने इसमें रोज़गार दिया। महसूस ही नहीं हुआ कि कहीं लॉकडाउन है या कुछ है, क्योंकि सारे आदमी इसमें लैवेंडर के तहत सभी बिजी रहे। आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अपना किरदार अदा कर रहे ये किसान ताहम सरकार और इंतजामिया से इजहार नाराजगी कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो सड़क राब्ते से महरूम हैं। सड़क न होने की वजह से इनको कई किलोमीटर तक अपनी फसल को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ता है। लाए थे हमने, ये तेल निकालने के लिए ले जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ सड़क नहीं है तो खुद उठा के लाने पड़ते हैं, तो हम आए थे फूल लेके। मरकजी हुकूमत के खुशबू मिशन के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साइंसदान भदरवा की ढलानों में मुकीम किसानों को तकनीकी और दीगर मदद फराहम करते हैं। वो भदरवा में लैवेंडर की काश्त को बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। यूथ जो है वो इस खेती को देख के काफ़ी उत्साहित है, जो कि ज़्यादातर शहरों की तरफ भागना चाह रहे हैं, वो अब वापस अपने गांव की तरफ आ रहे हैं इस खेती को देख के, और उन्होंने इस खेती में देखा है कि काफ़ी सारा मुनाफा वो कमा पा रहे हैं, वो और उनको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो अपने घर के घर में जो है अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। भदरवा के टिपरी, लहरूत, खलानी, मानवा, चितना जैसे इलाकों के काश्तकारों ने लैवेंडर फूलों की फसल को जमा करने का काम शुरू कर दिया है। रिवायती खेती छोड़ खुशबूदार लैवेंडर की खेती से आया पर्पल इनकलाब ने इजाफी जिला भदरवा के करीब 1000 तरक्की पसंद किसानों के लिए कोरोना वबा के चलते जीने की नई उमंग और दूसरों के लिए प्रेरणा की वजह बन आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए टिपरी गांव से मैं शायर हुसैन। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीएम पैकेज के तहत मुख्तलिफ महकमों में तैनात कश्मीरी पंडितों ने माकूल रिहाइश न मिलने पर मटन अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर रंजन जोशी ने इंतजामिया पर इनका इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाया। जोशी कहा कि वैसो अनंतनाग में अगरचे इन्हें रिहायशी क्वार्टर अलॉट किए गए थे, लेकिन कुछ अफराद ने इन पर नाजायज कब्जा करके इनका हक छीनने की कोशिश की है। इंतजामिया इस हवाले से खामोश तमाशाई बनी हुई है। जोशी ने कहा कि पीएम पैकेज मुलाजमीन मटन और दीगर मकामात पर किराए के कमरों में रिहाइश पजीर है। सरकार की जानिब से अलॉट किए गए कमरों में औसतन 3 कुंबों की सुकूनत से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। जोशी ने एलजी से मुदाखलत की अपील की है। बड़े बड़े दावे हमारी सरकार करती है कि हम पंडितों के लिए इतना सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो 6000 एम्प्लॉयज को रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए हैं, तो वो बाकी कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन की बात क्या करेंगे। 2007 क्वार्टर की अलॉटमेंट हो गई, उनमें कमिश्नर साहब ने पूरे जीएडी का
गाइडलाइंस को फॉलो किया हुआ है, पूरा जो क्राइटेरिया लिस्ट है उसमें दिया हुआ है उसको फॉलो किया, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हमारी जो अलॉटमेंट लिस्ट है उसको निकाला हुआ था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो एम्प्लॉइज पिछले 11 साल से इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन का, वही वहां से कुछ एम्प्लॉइज निकल के उन्हीं क्वार्टरों में घुस जाते। तूफानी आंधी और तेज हवाओं के अलावा तेज बारिश ने गंदोह बलीसा में फसलों और सब्जियों के खेतों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे किसान फिक्रमंद हैं। बड़े पैमाने पर किसानों की फसलें तबाह हो गई। किसानों ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है और डिपार्टमेंट आके यहाँ देखे कि यहाँ पर कितना नुकसान है। हम गरीब लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, सभी बीपीएल राशन कार्ड वाले लोग हैं। तो फसल में इतना नुकसान हुआ कि कोई शुमार ही नहीं है। यहाँ के दरख्त जो भी सेब वगैरह थे, जितना भी कुछ था, फ्रूट था, सारा जो है गिर चुका है। यहाँ जितने भी आबादी है सारी जो है क्या कहते हैं बर्बाद हो गई है। फ्रूट प्लांट तो जिसमें कि वालनट हमारे आते हैं, पियर आते हैं और ये एप्पल वगैरह सभी फ्रूट जितना भी फ्रूट प्लांट से आता है और उसमें काफी डैमेज हुआ है। और तो हम हमारी टीम जो जा रहे हैं और इसकी असेसमेंट जो है वो करेगी और आगे डिपार्टमेंट को रेफर करेगी। उधर पुंछ में आज सुबह तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। पुंछ शहर के नजदीक मंगनार गांव में एक मकान और गौखाना गिरने से एक 27 बरस के शख्स की मौत हो गई। इनकी एक भैंस भी हलाक हो गई। बताया जाता है कि महलूक शख्स हादसे के वक्त भैंस का दूध निकाल रहा था। इस वाकये के बाद इलाके में गम मातम की लहर दौड़ गई। करीबन 5 साढ़े 5 बजे के बीच में इनका लड़का जिसका नाम गीता प्रसाद था वो भैंस का दूध निकालने के लिए बांडी में आया। उसी दौरान बड़ी आंधी तूफान हो गया जिसकी वजह से वो बांडी गिर गई। उसके ऊपर एक रसोई थी जिसमें टीन डाली हुई थी तो वो भी गिर गई और उसी दौरान जो लड़का था गीता प्रसाद उसकी डेथ हो गई और एक भैंस की भी डेथ हो गई। 4 बजे का टाइम था तो यहाँ हवा आई, हवा से हमारे रसोई और बाथरूम गिर गया, दीवार भी गिर गई और टीन उड़ गए। सब नुकसान बर्तन सब कुछ खत्म हो गया और सोलर का 4 बजे सुबह हवा फिरी, पूरा मकान गिरा था, ये रसोई वाला सब उड़ गया, बाथरूम पांडे। इस बीच नौशहरा राजौरी में भी तेज बारिश और हवाओं की वजह से एक स्कूल की छत उड़ गई। ये वाकया हाई स्कूल नौनियाल में पेश आया। तूफानी हवाओं की वजह से स्कूल को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। कुपवाड़ा जिले के सयाती मकाम वादी बंगस की तरफ जाने वाली सड़क पर पिस्सियां गिराने की वजह से यहां सड़क राब्ता बंद हो गया। पिस्सियों के जद में आने से एक शहरी जख्मी हो गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके जख्मी को अद्वियात फराहम की। इलाके में फंसे दूसरे लोगों को बचा लिया गया। जिला रामबन में कोरोना वबा के दौरान कोरोना टेस्टिंग के तरीक़ेकार और मुलाजमीन के साथ हो रहे मुबैना इस्तेहसाल की शिकायत मिल रही हैं। पेश है इस हवाले से न्यूज़ 18 नुमाइंदे बिलाल बाली की ये रिपोर्ट। जिला रामबन में मेडिकल ब्लॉक गूल की पीएचसी संगलदान के एम्बुलेंस ड्राइवर मोहम्मद हुसैन गूल हेडक्वार्टर से कोरोना टेस्ट के नमूने से भरा डब्बा 16 किलोमीटर की पैदल मसाफत तय करने के लिए संगलदान पहुंचाते हैं। यहां से वो सरकारी एम्बुलेंस के जरिए RT-PCR टेस्ट के लिए इकट्ठे किए गए नमूने जिला अस्पताल रामबन पहुंचाते हैं। मोहम्मद हुसैन नामी एम्बुलेंस ड्राइवर महकमे सेहत के आर्जी मुलाजिम हैं। DMO गूल की हिदायत पर इन नमूनों को गूल से संगलदान पैदल पहुंचाने के पीछे की कहानी वो खुद बयान कर रहे हैं। पैदल ही चलूँगा, अब कहाँ किसकी गाड़ी में बैठूँगा, ऐसे नहीं बैठ सकता हूँ मैं सर। मुझे पता है इसमें होता क्या है। हमने कोविड में 2 साल लगाए हैं, मुझे पता है। अब किसी को पता भी चलेगा तो अब उस वक्त कोई बख्शेगा नहीं। मुझे बोलेंगे आपको पता है इस चीज़ के लिए ये वायरस है, आप कैसे गाड़ी में बैठे। खुद भी अपना भी नहीं, मुझे दिल बोलता है कि मैं किसी गाड़ी में बैठ के जाऊँगा। हमने तो अफसरों की माननी है सर। अफसर जैसे बोलेगा हमने माननी, मैं चल रहा हूँ, मुझे बेड रेस्ट भी है सर, 15-16 दिन का बेड रेस्ट भी है। अब माननी है सर, क्या करेंगे, छोटे मुलाजिम है, हमने मानना है, सीधी सी बात है। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। कोविड वबा के दौरान महकमे सेहत के आर्जी मुलाजमीन जैसे सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी अहलकार और एम्बुलेंस ड्राइवरों ने नुमाया काम अंजाम दिया है। इन्हें फ्रंट लाइन वर्कर करार दिया गया है, मगर इनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। मोहम्मद हुसैन का इल्ज़ाम है कि गुज़िश्ता 2 सालों से उन्हें वक्त पर तनख्वाहें भी नहीं दी गई हैं। हद तो ये है कि इन्हें आज तक महकमे सेहत की जानिब से ऑर्डर कॉपी तक नहीं दी गई है।
दावे कर रही हैं, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कहाँ है, इतना दिया क्या पैसा दिया है। मेरा तेल 56-57 हज़ार का तेल है सर, मुझे क्या पता है इंतजामिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अभी कैजुअलिटी होती है वहाँ पे मैं फ्रंट लाइन पे होता हूँ, कोई भी मतलब ये आता है अपना कोविड आता है, मैं जाता हूँ सर। अफसर ने बोलना है, मैंने जाना है सर, मैंने कहीं से भी उठा के दे के पहुँचाना है। और ऊपर से मैं परमानेंट मुलाजिम नहीं हूँ, मैं 2500 पे हूँ, वो भी नहीं, तनख्वाह भी नहीं मिल रही है मुझे 3 साल से, ना मेरे पास है ऑर्डर कापी है कोई, मैं तो हवा में हूँ। जरूरत इस बात की है कि मोहम्मद हुसैन और इन जैसे दीगर आर्जी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। कोविड नमूनों को इस तरह से लेबोरेटरी तक पहुंचाना सही करार नहीं दिया जा सकता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। पुलवामा में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में कोविड वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया गया है। महकमा सेहत की टीमें मुख्तलिफ बाजारों के अलावा घर घर जाकर लोगों को कोविड वैक्सीन दे रही हैं। टीम में शामिल अफराद का कहना है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में टीकाकारी मुहिम चलाने में काफी आसानी हो रही है। इनका कहना है कि लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो वो 18+ आ रहे हैं माशाल्लाह, ये सारे वेल क्वालिफाइड है, इनको नॉलेज है वैक्सीन की रिगार्डिंग, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और मिसबिहेव भी नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वैक्सीन करने के लिए आ रहे हैं। अब हमारा मोबाइल टीम निकला है वैक्सीन यहाँ डोर टू डोर प्लस रोड पे, और हमारी एक साइड कर रही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही, तो वहाँ पे भी कंटिन्यू। महकमा सेहत की जानिब से अनंतनाग के दूरदराज इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। जिले में अभी तक 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। लोगों ने वैक्सीनेशन के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। इस अमल में NHM मुलाजमीन का अहम किरदार है। लोगों ने NHM मुलाजमीन की काविशों की सताइश की है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आवाम में ये साथ साथ शाना ब शाना काम करते हैं। अब तो मेरी गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश है, 1000-2000 में का क्या गुजारा चलेगा। मैं मौजूदाना गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से LG साहब से कि इनका जो माहवार तनख्वाह है उसमें बढ़ोतरी की जाए, इनका घर भी अच्छी तरीके से चले और ये फील्ड में दिल लगाकर काम करें। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश ने बांडीपुरा में कायम पहले रूरल BPO का दौरा किया। इस BPO का ऑनलाइन इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने साल 2019 में किया था। ताहम अलमिया इस बात का है कि 2.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद इसको साजो सामान फराहम करने के लिए 7 ठेकेदारों को आज तक एक भी पैसा नहीं दिया गया। ठेकेदारों के 1 करोड़ 30 लाख रुपये बकाया रखकर इन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया गया है। इसमें 7 एजेंसियों ने काम किया थ्रू R&D डिवीजन बांडीपुरा, और हमने कोई ऐसा दफ्तर नीचे से लेके ऊपर तक मिनी सेक्रेटरी तक जो हमने ना छोड़ा हो। हर दरवाजे पर हम गए हैं, लेकिन आज तक 32 महीने हो गए, कोई पेमेंट अभी तक वागुजार नहीं हुई है। टोटल अमाउंट इसमें बंद पड़ा हुआ है, सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स मिला के हैं वो करीबन 1 करोड़ 40 लाख का है, और जो अभी तक इन्होंने डिस्बर्स भी नहीं किया है। अच्छी बात है कि जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो हमारे एक्सपेंसेस पे हो। लॉकडाउन ने जहां पूरी दुनिया को मुतासिर किया, वहीं सयाहत का शोबा भी इससे अछूता नहीं रहा। भदरवा में सयाहती मकाम वैली ऑफ फ्लावर सुनसान पड़ा हुआ है। इन फूलों के हुस्न को देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ कभी सयाहों की काफ़ी तादाद होती थी, ताहम इन दिनों ये खूबसूरत वादी सयाहों की मुंतजिर है। सयाहत से वाबस्ता अफराद भी सयाहों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कोरोना के खात्मे की दुआ कर रहे हैं। ये वैली ऑफ फ्लावर्स जो है सुनसान पड़ी हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी से हमें निजात मिले और इस वैली ऑफ फ्लावर्स को देखने के लिए टूरिस्ट आते रहें और इसको देख। साल भी कोविड की वजह से ये टूरिस्ट आ नहीं पा रहा, तो ये फ्लावर ख़त्म हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऊपर वाला ये कोविड बिल्कुल ठीक ठाक हो, पेंडेमिक सारा हालात ठीक हो हमारे देश के, ताकि टूरिस्ट बाहर से आए, ताकि हमारी इकानमी भी फ्लावरिश हो और ये फ्लावर भी देख पाए और इसका नेचुरल इंजॉय। इस साल टूरिस्ट नहीं आए और भद्रवा में इसका काफ़ी नुकसान हुआ, और इस फ्लावर को देखने के लिए ही बहुत लोग आते थे टूरिस्ट। और दूसरा है इसका ये कि हमारा इसका मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी है। इससे जो एक अल्कलाइड निकाला जाता है, केमिकल निकाला जाता है, जिससे एक डिजॉक्सिन टैबलेट बनाई जाती है जो हार्ट की प्रॉब्लम में यूज़ होता है।
वादी में कानकनी और दीगर तामीराती मटेरियल पर पाबंदी की वजह से तामीराती कामों पर बुरा असर पड़ा है। नेशनल हाईवे पर दोनों अतराफ से बांधों पर तामीराती काम रुक गया है। कुछ ठेकेदारों का कहना है कि इन्हें अवंतीपुरा से नौगाम श्रीनगर तक शाहराह पर बांधों को मजबूत करने के लिए ठेका मिला था, लेकिन मटेरियल न मिलने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने नोटिस भी निकाली नेशनल हाईवे वालों ने हमको भी कि ये हम अगर भी टाइम पे नहीं हुआ तो हम कैंसिल कर देंगे ये प्रोजेक्ट सर। इसलिए सर हमारी यही गुजारिश है आपकी वसायत से कि डिस्सा पुलवामा को भी और डीएमओ पुलवामा को भी कि हमको जल्द से जल्द शॉर्ट टर्म परमिट मिल जाए, ताकि हम यहाँ पे स्टोन जो है ये पिचिंग करें, ये साइड जो है रिटर्निंग वाल ये हम कंप्लीट करें, ताकि कोई हादसा भी ना हो, कोई मसला भी ना पेश आए सर। तो यही हमारी गुजारिश है। क्योंकि बानिहाल बाराबुला रेलवे लाइन पर जिला पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके में हॉल्ट स्टेशन की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने से एक इमारत मुनहदिम हो गई। गलबग और रत्नीपुरा के दरमियान रेलवे अथॉरिटी की जानिब से कुछ अरसे कबल हॉल्ट स्टेशन की तामीर अमल में लाई गई थी। लोगों ने हुक्काम से अपील की है कि मुलविस एजेंसी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कॉन्ट्रैक्टर का फॉल्ट है? बस हमारी यही कोशिश थी कि जितनी जल्दी बन सकता था तो लोगों के लिए राहत हो जाती। बदकिस्मती लोगों की है तो कंसर्न डिपार्टमेंट इनको देखना चाहिए ये कहाँ पे फॉल्ट रह रहा है, इनको देखना चाहिए कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है। दराज सब डिवीजन के खरबो गांव में अचानक एक मकान की पहली मंजिल मुनहदिम हो गए। रहमतुल्लाह नामी शख्स इस मकान में अपने कुंबे के साथ रिहाइश पजीर था। रहमतुल्लाह का कहना है कि इसका कुंबा घर में सो रहा था। सुबह 5 बजे के करीब ये वाकया पेश आया। लोगों की मदद से अफराद खाना को बचा लिया गया। लोगों का कहना है कि मुताशरा शख्स मजदूर पेशा है। लोगों ने इनको फौरी मदद फराहम करने की दरख्वास्त की। हमारा बच्चे वहाँ सोया हुआ था। बड़ी मुश्किल से हमने खिड़की को निकाला और मेहरबानी करके हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद होना चाहिए, क्यों हम बेरोज़गार है। एक तो कोरोना है, कोरोना में कोई कमाई भी नहीं है, हमारा कोई रोज़गार ही नहीं मिलता है। हमारे ज़मींदार का काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि शाम को यहाँ पर कुछ बोलचाल जैसा आया था, जिसकी वजह से इसके पूरे कमरे जो डैमेज हो गए। और ये बेचारा जो बिल्कुल गरीब आदमी, इसके पास कोई सोर्स नहीं है और मजदूरी करता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इधर उधर भी नहीं जा सकता है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको अच्छा सा रिलीफ मिले। रंथाल कालाकोट राजौरी में आग की एक वारदात पे एक मकान पूरी तरह तबाह हो गया। राजेंद्र कुमार नामी शख्स के मकान में आग के दौरान अचानक आग नमूदार हुई। वाकये में अफराद खाना बाल बाल बच गए, मगर घर में मौजूद तमाम सामान तबाह हो गया। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। उधर तहसीलदार आर.के. शर्मा ने जय वारदात का दौरा करके मुआवजे का यकीन दिलाया। मुतासरीन को ताहम अभी तक जिला इंतजामिया से कोई मदद नहीं मिली है। कच्छामला तराल का रहने वाले तौसीफ अहमद मीरचंद रोज कबल अवंतीपुरा में एक हादसे के दौरान शदीद जख्मी हो गए। वो अस्पताल में जेर इलाज है। जख्मी नौजवान की एक टांग पूरी तरह नाकारा होने की वजह से ये टांग काटनी पड़ी है। अब मकामी औकाफ कमेटी और अहले खाना ने इस गरीब कुंबे की मदद की अपील की है। तौसीफ ही अपने अहले खाना की किफालत कर रहा था। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तफसीलात पर मदद फराहम की जा सकती है। यमिस यूता सखनी कलमी दरमी यमिस अंदाज मज हे मदद कर सह कर मदद, ताकि क्या पन अहल अयाल बन पकन यम तन कुन लायक रोजान। यम सठा अमिस बेन पान बोय सठा गरीब खानदान गरीब अयाल कुन पे कर मदद। अपील कर तमाम इंसान अपील कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर मदद। यह जबरदस्त गरीब घर यो जानन वाल यो बोड़ लड़का ब्या लकुट मोल तुस बड़ वह करतो अमिस मदद क्या गवर्नमेंटस अपील करान यम गई बे सहर अहद खतर करतो तुम क्या सही मदद युथ यम बोट कुन पाकि हन कम अज कम यो रुदा अड़ल्यो जंग आय चटना यो जानन वाल। जेके एजुकेशन चैम्बर की तरफ से मुनक्किदा एक प्रोग्राम में खवातीन सरमायाकारों को एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम में खवातीन के किरदार और इन्हें मजीद बाइख्तियार बनाने के इक़दाम पर बातचीत हुई। एजुकेशन चैम्बर के ओहदेदारों ने इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए खवातीन के समाज के तय खिदमात को उजागर करने की जरूरत पर जोर दिया। बैरून रियासत से आई कई खवातीन ने भी इसमें हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 774 नए केसेस सामने आए। कश्मीर में 545 और जम्मू में 219 नए केस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1965 मरीज सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। कोविड से 12 अफराद की मौत हुई है। यूटी कोविड के कुल 15,081 एक्टिव केसेस हैं।
लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन काबिल सताइश फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। लॉकडाउन के दौरान ये फाउंडेशन ज़रूरतमंद अफराद को खाना मुहैया करती है। मजदूरों और मिस्कीन लोगों की मुश्किलात के पेश नज़र ये गैर सरकारी तंजीम ज़रूरतमंद अफराद में खाना तकसीम कर रही है। लोग फाउंडेशन के काम की सताइश कर रहे हैं। अनंतनाग में हजरत बाबा हैदर ऋषि का 5 रोज़ा उर्स इख्तिताम पजीर हो गया। कोविड की वजह से ज़ायरीन की कम तादाद ने आस्थाने पर हाजिरी दी, ताहम लोगों ने खत्मातुल मौज़िमात की तकरीबात में हिस्सा लिया। क़याम अमन और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। उर्स के दौरान जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग गोश्त और मछली के पकवान तर्क करते हैं। बिला इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत लोग ऋषि साहब की ज़ियारत पर हाजिरी देते हैं। उनके मीनारस गुलजार अमी जमात नजात उसका दस्तगिरी के बात संग उसका मान बात के नस्ल बचैन हिंदी पास के अपू सारी। गालिंदर पंपोर में आज लोग हलशरी करके आपाशी नहर की मरम्मत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि महकमे से कई बार कनाल की मरम्मत करने की फरियाद की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब किसानों ने खुद पैसे जमा करके नहर की सफाई अमल में लाई है। इरिगेशन वालन वोत सोत पे गसान नहर करता साफ नहर करता साफ प्रेथ वरी जोत कह प्रेथ वरी गसान जल आब वन टिलर तमिस दित रॉपियस 6,000 कर तमिस उतान ठेक लोग टिलर अस सुबह 6 बजे पे करान सफाई नहर वन गो यप लेट आफ्ताब वो फेर वन 2 दो पे क्या बन सन ज़रात DC सोबस करान गुजारिश जनाब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने आज यहां करगिल के जिला अदालत कॉम्प्लेक्स में वैदिक सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। वैदिक सेवा केंद्र के जरिए अब हाई कोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दायर की जा सकेगी। चीफ जस्टिस ने कानूनी चाराजोई की राह को आसान बनाने के लिए सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। वाज़ेह है कि मकामी आबादी का एक दैरीना मुतालबा था। चीफ जस्टिस ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स करगिल का मुआयना भी किया और अदालतों और बुनियादी ढांचे के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने जुडिशियल अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की। लेह में लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर में पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया। 90 तरबियत याफ्ता नौजवानों की पासिंग आउट परेड हुई। तरबियत के दौरान नुमाया कारकर्दगी पर इन्हें मेडल से भी नवाजा गया। चीफ ऑफ स्टाफ फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के मेजर जनरल आकाश कौशिक के निगरानी में जवानों ने हलफ लिया। लद्दाख स्काउट्स हिंदुस्तानी फौज की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो स्नो वॉरियर्स और स्नो लेपर्ड के नाम से मशहूर है। यह रेजिमेंट पहाड़ी जंग में महारत रखती है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने दूरदराज के इलाकों मरवा और वारवन का दौरा किया और लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लेने के अलावा इसकी तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने कोविड टेस्टिंग चेक पॉइंट का मुआयना किया। डीसी ने कहा कि मरवा वारनान में जियो टावर लगाए जा रहे हैं और पूरी वादी को 1 माह के अंदर फोन राब्ता मिल जाएगा। अनंतनाग के ऐश मकाम लोगरीपुरा में मेला खैर भवानी के इंतजामात को हतमी शक्ल देने की गरज से तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने मंदिर पर हाजिरी दी। उन्होंने तमाम इंतजामात को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। मंदिर के इर्द गिर्द तजदीद मरम्मत के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। डॉक्टर हुसैन ने कहा कि ज़ायरीन को हर तरह की सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। बीजेपी लीडर और जिला सदर कुपवाड़ा मोहम्मद शफी मीर ने कारकुनों के हमरा माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया और मंदिर में हाजिरी दी। उन्होंने मंदिर में मेले के सिलसिले में हो रही तैयारियों का जायजा लिया। टिकर कुपवाड़ा खीर भवानी मंदिर में आज से मेला शुरू हो रहा है। मेले में हर साल कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद हिस्सा लेती है। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अमीन बट ने हल्का इंतखाब देवसर में कोविड से मुतासर अफराद में अशिया खुर्दनी, मास्क, सैनिटाइजर तकसीम किए। उन्होंने कोविड मुतासर अफराद के लिए ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया और कई अफराद में ऑक्सीजन तकसीम किया। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में मजीद तकसीमकारी कैंप मुनक्किद कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में इन दिनों अफवाहों का बाजार गर्म है। हर कोई अपने अपने हिसाब से तबसरा करने में मसरूफ है। उधर सोपोर में कल मजीद 4 लोगों की जान गई, मगर इस पर कोई शोर नहीं देखा गया। जम्मू में बिजली के मसले से लोगों को जीना हराम कर दिया है। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Pahu and the poho ye
有花，把土安的破也别有花，啊如果是多的话，那不是个。啊如果是多的话，那不是个。把土安的破也别有花。我大把人面是把你去给阿拉，我大把人面是把你去给阿拉，可是有的万能大有那个吧，可是有的万能大有那个吧，可你把那也可别救我啦。可你把那也可别救我啦！把土安的破也别有破啊！啊，如果是多的话，那不是个。也阿个说对个是话那个个，也就阿个说对个是话那个个。说拉完大特别有个特哈，说拉完大特别有个特哈，个西提出那卡龙万南沙，个西提出那卡龙万南沙，把特安的破也别有破啊。啊，如果是多的话，那不是个说不给么也可别往那说不给么也可别往那说，可惜都能也就特别去说，可惜都能也就特别去说。个10万有3个6路过大，个10万有3个6路过大，把土安的破也别有破啊！啊，如果是多的话，那不是个。人民路卡登个一别一路。这苗路卡东个一边这里罗，嘎么水可顶满那水金波，嘎么水可顶满那水金波，那山那路金那阿普萨的嘎，那山那路金那阿普萨的嘎。把土安的破也别有破啊！把土安的破也别有破啊！啊，如果是多的话，那不是个。啊，如果是多的话，那不是个。把土安的破也别有破啊！